नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। शेख हसीना की तरह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ेगी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध इस कदर बढ़ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद देश छोड़ना पड़ जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद किसी दूसरे देश में शरण लेनी पड़ जाए, क्योंकि अब ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में सुरक्षित हैं और ना ही पीएमओ में। ऐसे में मोदी जाए तो जाए कहां? दोस्तों, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध है। सड़क से लेकर संसद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर उधर भाग रहे हैं और रात 12 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अब परेशान हैं, अब हताश हैं और अब उनके चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही हैं। मोदी जी के हाथ पैर अब कांपने लगे। एक तो उम्र हो गई है और दूसरे कर्मकांड भी ऐसे हैं कि किसी भी सूरत में इन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश में, पूरे दुनिया में, अमेरिका तक में मोदी जी का विरोध हो रहा है। ठीक है, जगह जगह से प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हो गए हैं। यहां तक कि पूरे देश में त्राहिमाम सा मचा है। मोदी जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी ने पहले भविष्यवाणी की थी कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी ने भी कहा कि मोदी सरकार अब हम गिराने जा रहे हैं। दोस्तों, अब ये खबर आ रही है शंकराचार्य, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान का जो श्राप होता है, भगवान का जो मतलब आशीर्वाद होता है, वो अटल होता है। ठीक है, अगर सच में जो लोग शंकराचार्य को भगवान मानते हैं, भगवान का एक अंश, एक रूप मानते हैं, वो जरूर समझ जाएंगे कि मोदी जी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। आपको यकीन नहीं है? शंकराचार्य का यहां पर बयान देखिए, जहां पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने ये दावा ठोक दिया है, ये श्राप दे दिया है नरेंद्र मोदी को कि अब किसी दूसरे देश में आपको शरण लेनी पड़ेगी। जैसे शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी, वैसे ही आपको किसी दूसरे देश में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। देखिए, यहां पर लिखा भी है, इन्होंने शेख हसीना को शरण दे रखी है। स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह कहा कि इन्होंने शेख हसीना को शरण दे रखी है, वैसे ही एक दिन इनको भी किसी दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। देख लीजिए, शंकराचार्य जिन्हें भगवान माना जाता है, भगवान का अंश माना जाता है, इन्होंने नरेंद्र मोदी को श्राप दे दिया है कि किसी दूसरे देश में आपको शरण लेनी पड़ेगी। वैसे भी दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झोला उठाकर कहीं भाग रहे हैं, नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं। लोग ऐसे ऐसे मीम्स बना रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं कि मोदी जी भागते नजर आ रहे हैं। और मोदी जी ने भी कहा हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल पड़ेंगे। क्या वो दिन आ गया है? भाई, मोदी जी के चेहरे की बेचैनी आप सब लोग देख सकते हैं। मोदी जी कितने उदास हैं। अभी रात 12 बजे मोदी जी ने वीडियो पोस्ट किया है, जहां पर कुछ नए कानून बनाने की बात मोदी जी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं कर रहे, नए कानून की बात कर रहे हैं कि नया कानून लाएंगे, अब पेपर लीक नहीं होगा, जो लोग करेंगे उन्हें कड़ी सजा मिलेगी, जिन्होंने किया वो जेल में सड़ रहे हैं, ऐसा कानून लाएंगे। देश भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे। ठीक है, मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी के चेहरे की लालिमा गायब हो गई है, झुर्रियां पड़ी हुई है मोदी जी को। देख लीजिए, ध्यान से चेहरा देखिए, इतना डरे हुए हैं, इतना सहमे हुए हैं, शायद किसी ने मेकअप भी नहीं किया। ठीक है, मोदी जी इतना परेशान है कि मेकअप तक नहीं करवा रहे हैं। और दोस्तों, लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और कहीं पूरे देश में तो आंदोलन हो रहा है, अमेरिका में भी आंदोलन हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहीं पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन न छिड़ जाए, डर इस बात का, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन छात्रों के साथ खड़ा है। मानवाधिकार संगठन छात्रों के साथ खड़े, किसान छात्रों के साथ खड़े, पहलवान छात्रों के साथ खड़े, अभिनेता छात्रों के साथ खड़े, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, रिटायर्ड जवान, सेना के जवान किसके साथ? छात्र के साथ खड़े। अब जरा सोचिए, जब देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े महारथी लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी संस्थाएं
छात्रों के साथ खड़ी हैं तो मोदी जी अकेले क्या कर पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जो पुलिस वाले हमें घसीट रहे थे, वो पुलिस वाले हमारे कान में कह रहे थे कि सरकार बदलिए, अपनी सरकार बनाइए, नरेंद्र मोदी को हटाइए। कोई पुलिस वाला किसी छात्र को मारना नहीं चाहता है, वो लाठी नहीं भांजना चाहता है, वो आंसू गैस के गोले और पानी के फव्वारे नहीं मारना चाहता है, लेकिन क्या करे, ऊपर से आदेश है और रोजी रोटी का सवाल है, नौकरी चली जाएगी, इसीलिए बेचारे वो सब कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और सब नहीं कर रहे, कुछ पुलिसकर्मी हैं जो दूर हट रहे हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी को आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बिना नेम प्लेट के वर्दी पहना करके जंतर मंतर पर उतारा गया है। बीजेपी और आरएसएस के लोग पुलिसकर्मी बनकर छात्रों को पीट रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, और इस बार पुलिस भी काम नहीं आई तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों को वर्दी पहना करके उन्हें जंतर मंतर पर भेज दिया गया, ताकि महिलाओं की आबरू लूटा जाए, उनके कपड़े फाड़े जाएं और छात्रों को पीटा जाए, उनकी खोपड़ी खोल दी जाए। और वही हो रहा है, जमकर मारा पीटा जा रहा है, गुंडागर्दी। अब हिंसा कौन कर रहा है? हिंसा प्रदर्शनकारी छात्र कर रहे हैं या फिर हिंसा ये सरकार कर रही है? दोस्तों, बात यह है कि नरेंद्र मोदी बुरे फंस गए हैं, और शंकराचार्य का यह बयान ऐसे समय में आना जब नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिरे हों, यह दर्शाता है कि मोदी जी कुछ अब सोच रहे हैं, मोदी जी अब कुछ करना चाह रहे हैं, मोदी जी अब अपने लिए करना चाह रहे हैं। अभी भी अपने लिए ही करते थे, लेकिन अब पर्सनल अपने लिए करना चाह रहे हैं मोदी जी। क्या सच में मोदी जी देश छोड़कर भाग जाएंगे? टीएमसी के एक विधायक थे इदरीस अली, जो भी जिंदा नहीं है, अभी 1-2 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। ठीक, उन्होंने भी कहा था कि जो हाल श्रीलंका का हुआ है, वहां के राष्ट्रपति गोडबाया का हुआ है, इस्तीफा देकर देश छोड़कर जिस तरीके से वो भागे थे, एक दिन नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देकर और देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इदरीस अली ने साफ साफ कहा था। तो क्या दोस्तों कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा वैसा कुछ सोच रहे क्या कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी को पता लग गया कि मोदी जी क्या सोच रहे हैं? शेख हसीना की तरह क्या सच में मोदी जी को भी दूसरे देश में शरण लेनी पड़ जाएगी? दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रिया हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके दबाकर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।